So it all started from this day. Every day with you is magic. हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द न्यू वीडियो। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारा निकाह हुआ था 2020 में और हमारी सिर्फ रुखसती पेंडिंग थी, बट हमारी एक ट्रेडिशनल शादी नहीं हुई जिसमें टन्स ऑफ फंक्शंस, प्रेपरेशंस और ये सारी चीज़ें होती हैं। क्यों नहीं हुई थी, दैट्स अनदर स्टोरी। बट उससे पहले ये हुआ कि रुखसती से पहले क्या हुआ, रुखसती से 2 हफ्ते पहले क्या हुआ, वो देखते हैं पहले। हेलो एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई डोंट नो ये किस सीक्वेंस में या किस एपिसोड में जाएगा, बट दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट व्लॉग क्योंकि अगर आप जो है दुबई जा रहे हो और आपको वहाँ पे जाकर जॉब करनी है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं जो कि अटेस्टेड हों आपकी यूनिवर्सिटी से, HEC से, फॉरेन ऑफिस से। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्पेसिफिकली अगर आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पढ़े हो तो ये तो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको यूनिवर्सिटी के बहुत चक्कर लगाने पड़ते हैं। मैं पूरे टाइम में कोशिश, जब भी यूनिवर्सिटी जाती हूँ, क्लियरेंस होगी मेरी एमफिल की, लेकिन मैं जब भी यूनिवर्सिटी जाती हूँ मैं कहती हूँ अब अल्लाह करे मुझे यहाँ ना आना पड़े, अब मुझे यहाँ ना आना पड़े, और बैड लक इतनी है कि मुझे जाना पड़ जाता है। सो लेट्स गो, देखते हैं क्या प्रोसेस होता है। दिस इज़ डे 1 ऑफ गेटिंग एवरीथिंग अटेस्टेड। सो दिस इज़ माई आउटफिट। बहुत नर्डी लुक्स दे रही हूँ मैं, बट इट्स टू कोल्ड, यू नो, सो perfect for winters and university. Let's go. ओके, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में अगर आपको जो है ट्रांसक्रिप्ट चाहिए तो उसके लिए बेसिकली ये है कि आपको एक जो है एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है अपने डिपार्टमेंट के लिए, फिर उसकी अर्जेंट फ़ीस सबमिट करवानी पड़ती है, और फिर ये सारे प्रूफ्स लेके आपको एडमिन ब्लॉक जाना होता है जहाँ पे कंट्रोल एग्जामिनेशन बैठे होते हैं और वो इन चीज़ों का प्रूफ लेते हैं और आपको एक ट्रांसक्रिप्ट इशू करते हैं। ये मेरी यूनिवर्सिटी का वो ब्लॉक है जहाँ पे कोई नहीं आना चाहता, क्योंकि यहाँ इतना ख़ौर कराते हैं, इतना ख़ौर कराते हैं कि आपकी आधी ज़िंदगी यहीं गुजर जाए ख़ौरी में। इट्स बिन 2 फ्रिकिंग आवर्स मैं यहाँ पे वेट करें अपनी एक ट्रांसक्रिप्ट के लिए, जो कि मुझे नहीं मिल रहा। मेरा ये तीसरा चक्कर है यहाँ पे। अब भी ना मिली ना तो मैंने यहाँ से सुसाइड कर लेनी है। दिस इज़ द एंड, आई एम डन विद दिस यूनिवर्सिटी। जितना चाहती हूँ कि मैं इस यूनिवर्सिटी में दोबारा ना आऊँ, उतना ही मुझे दोबारा बार बार आना पड़ता है। कल दोबारा आना पड़ेगा लिटरली। आई एम डन विद दिस यूनिवर्सिटी। कभी आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मत जाएं, मर जाएं, जहल रह लें, मत जाएं। और मैं लिटरली 4 घंटे से वेट कर रही हूँ और उन्होंने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया कि इसकी आपको एक्स्ट्रा फ़ी देनी होगी। सो इट सक्स बिग टाइम, लेकिन क्या कर सकते हैं। अब ये सिर्फ अटेस्टेशन के काम है, अभी डिग्री मिली भी नहीं है, जस्ट ट्रांसक्रिप्ट है और इतनी ख्वारी हो रही है। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट अपडेट। सो बेसिकली ये हुआ था कि मैं 3-4 दफ़ा यूनिवर्सिटी की बहुत ख्वार हुई। पहले जो था उन्होंने मुझे कहा आप 1 वीक वेट करें, आपकी ट्रांसक्रिप्ट आ जाएगी। मैंने कहा ओके सही है, मैं सबको सबमिट कर दे, कहते नहीं जी 1 वीक लगेगा। मैं कहा ओके। 1 वीक बाद मैं यूनिवर्सिटी गई हूँ तो जो वहाँ पे थे उन्होंने मुझे कहा कि जी आपकी पिक्चर सही नहीं है, तो आप मुझे पिक्चर कोई और भेजें। मैं कहा भाई मतलब मैं 1 हफ्ते से वेट कर रही हूँ, मेरा चौथा चक्कर है, मैं दोबारा नहीं आने वाली। कहते अच्छा फिर आप पिक्चर नहीं बनवा के लाएँ। मैं पिक्चर नहीं बनवा के लाई। फिर उसके बाद जो है क्या हुआ कि उन्होंने मुझे वहाँ 5 घंटे वेट कराया। कैन यू इमेजिन, 5 घंटे उन्होंने मुझे वहाँ पे वेट करवाया। मैं भी वहाँ से हिली नहीं और मुझे ट्रांसक्रिप्ट मिल गई। उसके बाद मुझे उसको अटेस्ट करवाना था कंट्रोल एग्जामिनेशन से, तो उन्होंने कहा अच्छा आपने इसकी एप्लीकेशन जमा करी है, इसकी फ़ीस जमा करवाई है। मैंने कहा तो भाई मैं करा के आपको ला देती हूँ। नहीं इसकी तो फ़ीस होगी। तो ये सारे काम करते करते मुझे लिटरली कोई 1 हफ्ता लगा और उन्होंने मुझे इतना ख्वार किया। और बस शुक्र है अल्लाह का कि ये काम हो गया था मेरा टाइम से। उसके बाद जो है दूसरी ख्वारी शुरू हुई। सो आई जस्ट केम बैक होम फ्रॉम ऑल द ख्वारी और एक बहुत मज़े का पैकेज आया जिससे मेरा मूड बहुत अच्छा हो गया। सो वो चेक करते हैं। ये पैकेज एक्चुअली मेरी फ्रेंड ने मुझे भेजा है, इतना तो मुझे पता था। ओके, टू अनम कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम निम्रा।
ये मेरी बेसिकली उसने मेरी शादी का गिफ्ट मुझे भेजा, उसने मुझे बताया हुआ था क्या आज रिसीव होना है। सो ये देखना कि इसमें है क्या। ऑलराइट, वन सेकंड, इसको मैं सेट कर। ओके, यहाँ कुछ पिक्चर है, तो ये कुछ है, इसको खोलते हैं। ये ट्रे है और इस पर लिखा हुआ है थैंक यू सो मच, आई लव यू, थैंक यू। लाइक बहुत प्यारा जेस्चर है और बहुत आप लकी होते हैं जो आपको इतने अच्छे दोस्त मिलते हैं जो लिटरली उसको कही थी मुझे अपनी शादी की डेट बता दो, शादी की डेट बता दो। पहले मेरा प्लान था कि मैं कराची जाऊंगी, बट कराची जाने का सीन ही नहीं बना। तो उसने मुझे कहा कि ठीक है यार, तुम्हारा गिफ्ट जो है मैं इधर से भिजवाऊँगी। और आई लव इट निम्रा, आई लव इट, आई लव इट, आई लव इट निम्रा, थैंक यू। ओके, सो फार द पैकिंग सिचुएशन इज दिस कि ये 2 बैग्स पैक हो गए जो कि फ़र्स्ट पैकिंग हुई है, अभी इनका वेट करना है। ये वाली चीज़ें नहीं आई हैं तो इनको भी हमने साइड पर कर दिया है, तो ये बाद में देखेंगे। अभी हम मेकअप को बबल रैप करने लगे हैं, तो चीज़ें मैं निकाल रही हूँ अपनी सारी मेकअप की ताकि इनको पैक किया जाए। और कुछ बैग मेरे बाहर रह गए हैं, सो लेट्स सी। और ये कचरा है और ये रिजेक्टेड चीज़ें हैं और ये सारा जो स्टफ़ है, इस चीज़ का सोचने की क्या करना है कि ये किधर जाएगा, किधर फिट होगा, तो उस पर अपडेट करती रहूँगी आपको। हेलो, सो आज है 7 Jan और मेरा लास्ट वर्किंग डे है। उसके बाद मेरी छुट्टी होने वाली है ऑफिस से, सो आई हैव जस्ट लॉग्ड इन और बस काम शाम ख़त्म करना और मैंने रिलैक्स करना है बिकॉज माई स्लीपिंग स्केड्यूल इज़ रियली मेस्ड अप। सो आई थिंक अच्छा है कि मैं थोड़ा ऑफ ले लूँ, थोड़ा चिल करूँ, रिलैक्स करूँ। और काम मेरे इतने ज़्यादा है कि बस सोचते जाओ। और बारिश इतने मज़े की हो रही है पिछले हफ्ते से कि कहीं कोई काम नहीं, इस वीक लिटरली मैंने कोई काम नहीं किया। और बस रात को सोना सोना और नहीं, रात को बस काम करना और कोई काम ही नहीं होता। तो बहुत ज़रूरत थी मुझे इस ऑफ़ की, तो बड़ी रिक्वेस्ट करके मेरी बॉस ने मुझे दिया ऑफ़। तो या ये अपडेट अब तक की। और इसके बाद वीकेंड स्टार्ट हो रहा है, बहुत सारे फ्रेंड्स से मिलना है जो कि मैं इस वीकेंड मिलूँगी और कुछ से मैं नेक्स्ट वीक मिलूँगी क्योंकि नेक्स्ट वीक के बाद तो टाइम ही नहीं है लिटरली। तो या ओ बाय द वे देयर इज़ वन मोर थिंग जो कि मैंने दिखानी थी। मुझे एक गिफ्ट रिसीव हुआ था महानूर से। अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, यू नो वो महानूर इज़ अ वेरी फेमस ब्लॉगर ऑफ कराची एंड नाउ शी इज़ इन लाहौर। और उसका बेटा भी हुआ इतना क्यूटू सा। तो मैं दिखाती हूँ, उसने मुझे बहुत मज़े का एक मेरे वेडिंग गिफ्ट भेजा है। सीरियसली है ज्वेलरी बॉक्स जो कि मेरे क्या मैं ड्रेसिंग के साथ बहुत फिट जाएगा। और इसमें इस तरह रैक्स बने हुए हैं और शी नोज़ कि मुझे कितनी ज्वेलरी पसंद है, तो ये मैं डेफिनेटली यूज़ करूँगी। ये इस तरह का आई डोंट नो कौन सा अंदर कलर है क्योंकि मैंने अभी खोला नहीं। मैं इसको ऐसे रैप कर लूँगी बबल रैप में और वहीं जाके खोलूँगी। सो थैंक यू मानू, आई लव यू। ओके, फास्ट फॉरवर्ड टू 12 Jan, येस आई इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मैं मिली थी मरियम से। मरियम और निम्रा जो हैं लाइक मेरी बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जो कि निम्रा होती है कराची में और मरियम होती है इस्लामाबाद में। उसकी शादी वहाँ पे हुई है, तो मेरा बहुत ड्यू था उनसे मिलना। और वहाँ पे ये हुआ कि हम मिले, हमने निम्रा से वीडियो कॉल की, हमने खाना शाना खाया, उन लोगों ने मेरी बर्थडे भी सेलिब्रेट की। मेरे केक लेके आए थे जो कि हम इतनी बातों में मसरूफ़ थे, हमने कट नहीं किया था, वो मैंने फिर घर आके कट किया था। सो ये सबसे बेस्ट पार्ट था कि मतलब मैं बहुत सिलेक्टिव फ्रेंड से मिली थी, बहुत कम लोगों से। कुछ मेरे लाहौर के ब्लॉगर्स थे, वो लकीली उन दिनों आए हुए थे, तो उन लोगों से मुलाकात हुई थी। इस्लामाबाद के ब्लॉगर्स से मुलाकात हो गई थी और मरियम और निम्रा से इस तरह मुलाकात हो गई थी। बाकी लोगों से मैं नहीं मिल सकी क्योंकि टाइम भी नहीं था और कोविड की सिचुएशन इतनी बैड थी उन दिनों, तो मैं जितना अवॉइड कर रही थी कि हो सके जितना अवॉइड करूँ सबसे मिलना वगैरह। तो दैट्स द रीज़न कि कुछ लोगों से मैं नहीं मिल पाई, तो आई एम सॉरी।
थैंक यू सो मच। खौफ करना कोई ना कोई बंदा देख ही लो, तेरे इस्लाम भी प्यार प्यारे हुए ये इतने खौफनाक संग के सामने बैठे हुए हैं, इसे कह रही प्यारे प्यारे। वो मेरा मतलब नहीं था। क्यों शादी के बाद बंदा दिल नहीं रखता? दिस इज माई रूम सिचुएशन। एवरीथिंग इज सुपर मेस्ड अप। और इसी पे मुझे डांट पड़ रही है सुबह से कि ये चीज़ें जल्दी जल्दी हमें रखनी है। मुझे एक अपना गिफ्ट दिखाना था जो कि मुझे मरियम ने दिया। मैंने परफ्यूम्स इतने ज़्यादा नहीं लिए, बट क्योंकि मुझे रिसेंटली कुछ गिफ्ट्स मिले थे तो मेरे ये इसमें मैंने ख़रीदना है, लेकिन ये मुझे मरियम ने गिफ्ट किया। सो थैंक यू मरियम। एक्चुअली मेरे पास 2 परफ्यूम्स थे जिस वजह से मैंने ये नहीं ख़रीदा। एक मुझे ये गैस का परफ्यूम रज़ा ने मेरी एनिवर्सरी पे मुझे गिफ्ट दिया था, तो ये मैंने यूज़ नहीं किया, तो मैंने कहा ये बाद में यूज़ कर लूँगी। और एक ये मैंने यूएस से मंगवाया था शनेल का। सो आई थिंक 3 आर इनफ फॉर नाउ। और व्हाट एल्स, कुछ एथनिक साथ शॉपिंग की क्योंकि एथनिक पे सेल लगी थी। ये वाला एक्चुअली ड्रेस जो था ना, काफ़ी टाइम से मुझे लेना था। ये मैंने जो है अनुष्या को पहने देखा था, तो आई थॉट कि इसको ले लेते हैं, ये बहुत अच्छा लग रहा है। कभी मैं यू नो किसी कहीं घूमने फिरने गई तो ये पहन लूँगी। उसके अलावा टेलर से कुछ कपड़े आए हैं जो कि मैंने स्टिच करवाए थे, क्योंकि आगे रमज़ान भी है तो ये काम आएंगे। और मेरी साड़ी सिल के आ गई है जो कि मैंने साड़ी गर्ल से ली थी, और कभी मैं इसको स्टाइल करूँगी। सो या दैट्स ऑल फॉर नाउ। और अभी जो है ये इन सब चीज़ों को जो है ना बैग में रखना है, जो कि बहुत बड़ा टास्क है। और मैं सोच रही हूँ कि जो मैंने कपड़े पहन के जाने पहले मैं उनको निकाल लूँ, और मास्क सब चीज़ें लाइक रेडी हूँ। ये मेकअप बैग्स भी बैग में जाने हैं, और मुझे फाइनल वेट कराना है, जो कि बेसिकली इशू है कि एक वेट कितना बनता है। मैं नहीं चाहती कि ओवर वेट हो चीज़ें और थोड़ा सा सिचुएशन बैड हो। लेकिन अच्छा, लगेज की तो ना कोई नेक्स्ट लेवल स्टोरी थी। लगेज का ये सीन हुआ कि मुझे 30 kgs अलाउड था और 7 kgs एड जो हैंड कैरी में होता है। तो मैंने एक्स्ट्रा लगेज जो है परचेज़ नहीं किया था, कि मैंने कहा यार चलो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना तो मैं सामान नहीं लेके जा रही। लेकिन सीन ये हुआ कि जब हम वेट करने लगे तो वेट मेरा बन रहा था सारे लगेज का 55 kgs। तो एंड टाइम पे मैं इतना पैनिक कर गई थी। तो बाद में मेरी फ्रेंड आई हुई थी नताशा ने सब कुछ देखा। कहती है अनम बहन तुम्हारे बैग्स का वेट इतना ज़्यादा है कि मतलब वो हैंड कैरी में कुछ नहीं और उसका 7 kgs वेट है। सो लाइक लिटरली एक दिन पहले हमारी ये दौड़ लगी कि हमने जल्दी दूसरे बैग्स लिए। नताशा ने सारी मेरी पैकिंग की, और सो वो मैं मतलब कुछ कैप्चर नहीं किया था, लेकिन मैं कहीं यहाँ पे बता देते हैं। तो आप जब भी बैग्स लो बहुत हल्के बैग्स लो ताकि आपका सामान जो है मैक्सिमम सामान आ जाए और बैग्स का वेट कम हो। सो दैट्स द टिप, एंड थैंक यू नताशा फॉर द पैकिंग एंड ऑल। हेलो आज है फ्राइडे। मैंने जो लास्ट अपनी प्रिपरेशंस की अपडेट दी थी बहुत अब्रप्ट एंडिंग हुई थी, क्योंकि उस टाइम जो था हमने पैकिंग की। पैकिंग के बाद ये हुआ कि मैं हमेशा भूल जाती हूँ कि इधर देखना है। पैकिंग के बाद ये हुआ कि मैं भूल गई कि नहीं, पैकिंग के बाद क्या हुआ कि हमने उसका वेट करवाया और वेट जो ज़्यादा आ गया। 30 kgs अलाउड था और वो अराउंड 55 kgs आ गया, जो कि बहुत बैड सीन था। और मैं इतनी पैनिक कर गई कि मैं हर किसी पे गुस्सा कर रही हूँ, फल्ला नहीं होगा मेरा कुछ भी, ये होगा वो होगा। तो ये हो रहा है, अब ये नहीं हो रहा है। तो या अब की आज की अपडेट ये है कि आज है फ्राइडे और मैं जा रही हूँ अपने बाल डाई करवाने। पहले मैं सोचा था कि मैं आज ही कट करवा लूँगी, बट कल क्योंकि नहीं संडे को इवेंट है तो उसके लिए शायद बाल यूज़ होते हैं। लाइक इतनी ज़्यादा अगर मैं कटिंग करवा लूँगी तो फिर वो बनेगा नहीं हेयर स्टाइल। सो आज जो है मैं सिर्फ अपना हेयर डाई करवा रही हूँ, और प्रॉबेबली मंडे को जब मैं अपना PCR करवा लूँगी तो फिर मैं जो अपना हेयर कट के लिए जाऊँगी। सो ये अपडेट है, और बहुत सिंपल सा मैंने अपना वो रखा है, PJs एंड स्वेट शर्ट में हूँ क्योंकि ठंड बहुत शदीद है। और या दैट्स द अपडेट फॉर नाउ। और फिलहाल मैं अपने कुछ कपड़े वगैरह निकाल रही थी कि कल से गेस्ट आ जाएंगे सारे, तो कपड़े वपड़े रेडी हूँ ताकि मुझे जो है इतना ज़्यादा वो ना करना पड़े एफर्ट कि कौन से कपड़े पहनने हैं, क्या पहनना है क्या नहीं पहनना। सो यस, और मौसम खुल गया, अच्छा अल्लाह करे संडे तक, मंडे तक, ट्यूसडे तक ऐसे ही खुला रहे।
और बारिश वारिश ना हो, क्योंकि ठंड बहुत शदीद है और बहुत सारे बच्चे भी आ रहे हैं, तो यप। यस नहीं, वैसे मुझे आपके बालों हाथ का वो लगा हुआ है वैसे तो। मैं आपको दिखा देती हूँ जैसे मैं करवाना चाह रही हूँ, फिर आप देख लो। ठीक है, मैं दिखा रही हूँ। Guess who's back home with you here? अच्छा, अभी स्लाइड में कलर नहीं पता चला, लेकिन बहुत मज़े का कलर हुआ है। वो मैं पहले क्लिप्स डाल दूँगी कुछ जो मैंने सैलॉन में लिए थे, और मैंने उनको रेफरेंस के लिए एक पिक्चर दिखाई थी। आई नो बहुत शॉर्ट हो गए बाल, बट अच्छा है, मुझे वहाँ जाकर ज़रा सैलॉन के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, और बढ़ जाएंगे, और बहुत फ्रेश कट हो गया, बहुत मज़े के हेल्दी हेल्दी लग रहे हो। लेकिन एक मेरा लॉस हो गया, जाते हुए मैं अपने कैब में गई थी, और कैब में गई तो मैं वहाँ सैलॉन में गई हूँ अंदर, तो उस बंदे ने मुझे कहा कि ये आपका गोल्ड का स्टॉपर आपके बालों में अटका हुआ है। एंड आई वाज लाइक व्हाट। और मेरे जो यहाँ के स्टड्स थे, जो मैंने सेकंड पियर्सिंग करवाई थी, वो गिर गया। ये वाला था, वन सेक, आई डोंट नो, ओह लॉर्ड, लाइक ये वाला था जो कि इधर से गिर गया। अब स्टॉपर है मेरे पास और स्टार्ट गिर गया। मैं थोड़ा सा मतलब पैनिक कर गई थी, लेकिन मैंने टेंशन नहीं, मैं कहा ओके ठीक है, हो जाता नुकसान, रिलैक्स। तो या एवरीडे मैं बाहर जाती हूँ, अब कोई ना कोई चीज़ गिरा के, आजकल मैं इतनी क्लमजी नहीं हूँ, कभी खुद गिर जाती हूँ, कभी चीज़ें गिरा देती हूँ, कभी काम उल्टे उल्टे हो जाते हैं। बैड थिंग्स आर हैपनिंग, बट कोई नहीं, फिंगर्स क्रॉस्ड, पॉजिटिव सोचना है और पॉजिटिव ही होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह चीज़ें जाती रहती हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। और जो लोग सुपरस्टिशियस बातें कहते हैं, ओह माय गॉड गोल्ड का गुम जाना एक बहुत बड़ी बात होती है, वो उनको एक खींच के मैं लगाऊँ। तब मुझे गुस्सा आया, उस सैलून वाले ने मुझे कहा, उसने बाल ही नहीं कटवाए, मुझे पीछे पड़ गए थे, आपका हेयर कट नहीं कर दूँ? मैं कहा नहीं, आपसे नहीं करवाने मैंने। मैं कहा और कहीं अच्छा नहीं होता, बाल मेरे यही ख़राब कर दे। सो या, कैसे लग रहे हैं? मुझे तो बड़े अच्छे लग रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। मैं इसको यहाँ पे एंड करूँ क्योंकि बहुत प्रोलॉन्ग हो रहा है। तो बाकी जो डिटेल्स थी, लाइक एक सिर्फ फंक्शन हुआ था, लाइक वो प्लान नहीं था, बट क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, वो नेक्स्ट व्लॉग में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड डू लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब टू माई चैनल, you know the drill, right? So bye.